आप देख रहे हैं RK न्यूज MP, हर खबर पर हमारी नजर। खरगोन जिले में किसानों की मेहनत की कमाई लूटने और यूरिया खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी मामले में खरगोन जिले की बलकवाड़ा पुलिस ने मंगलवार को कंपनी के मालिक महेंद्र पिता हाजाभाई दाफड़ा निवासी कंडोल कच्छ गुजरात सहित सुपरवाइजर सत्यजीत गोहिल निवासी चंदरोड भावनगर गुजरात को गिरफ्तार किया है। इससे पहले मानपुर निवासी व्यापारी के बेटे आरोपी रजत अजमेर को गिरफ्तार किया गया था। यह मामला 28 नवंबर का है, जब किसानों ने पुलिस व कृषि विभाग को शिकायत की थी। हाजाभाई स्थित महाकाल ट्रेडर्स कंपनी निमरानी और उसके संचालकों के द्वारा खाद की कालाबाजारी की जा रही है। निरीक्षण के दौरान गोदाम में अवैध खाद का भंडारण व यूरिया को पीसकर अन्य बैग में भरकर पोटाश के रूप में बेचने की सच्चाई सामने आई थी। इस दौरान पुलिस ने मिनी ट्रक सहित 43 यूरिया के बैग सहित 268 खाली बैगों के साथ यूरिया का ढेर पकड़ा था। इस दौरान 13 लाख रुपए का माल जब्त करते हुए बलकवाड़ा पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। थाना प्रभारी रितेश यादव ने बताया कि इस मामले में मंगलवार को 2 आरोपियों की गिरफ्तारी गुजरात से की गई है। इन्हें न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। मानपुर के व्यापारी के 4 गोदाम व दुकान सील कर निमरानी में यूरिया को पीसकर पोटाश बनाकर बेचने वाले प्रकरण में मानपुर कनेक्शन सामने आया है। इसी के चलते मानपुर पुलिस प्रशासन ने भी एक्शन लिया है। आरोपी रजत अजमेरी का पिता राधेश्याम अजमेरी ने यह खाद यहां भेजी थी। इस दौरान मानपुर स्थित आरोपी व्यापारी के 4 गोदाम व दुकान को सील कर दिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी कई सालों से यूरिया को पीसकर उसमें ईंट का चूरा और कलर मिलाकर नकली पोटाश बनाकर बेच रहा था। आपको बता दें कि इसी खाद के चक्कर में किसानों की हजारों बीघा में फसल नष्ट हो गई है। खरगोन से दिग्विजय सिंह पटेल की रिपोर्ट। ये सर महाकाल ट्रेडर्स के नाम से एक बोर्ड मिला है, जिसमें बकाया तो कहीं लिखा नहीं है। इस फैक्ट्री में इंडस्ट्रियल निगरानी में 401 प्लाट नंबर पे है, जिसमें एक मेटाडोर आई है। मेटाडोर में जो है NFL की यूरिया है, जो खाली होकर जो है लूज करके फेंकी जा रही थी। तो अभी तो जो ढेर लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये जो है ना 268 बोरियों का ढेर है। और इसके अंदर मेटाडोर के अंदर जो है 43 बोरी सही और 2 बोरी कटी फिटी है, ऐसे 45 बोरी अंदर है। तो ये बोरियां जो जितनी हैं, इसको हम जब्त कर रहे हैं। मेटाडोर को हम पुलिस के हवाले करेंगे। इस मेटाडोर के जो ड्राइवर हैं और जो मजदूर खाली करने वाले हैं, उनके बयान लिए जा चुके हैं। ये टोटल फॉर्जरी का केस दिखता है, 420 का केस दिख रहा है। और इसके पास किसी प्रकार का एग्रीकल्चर का जो है लाइसेंस नहीं है। जो फर्टिलाइजर का लाइसेंस होता है वही जो है ना इस प्रकार की कार्रवाई करता है। सर, एक अन्य वो केचप फैक्ट्री में खाद पाया गया है जी। एक वो अन्य केचप फैक्ट्री में खाद पाया केचप फैक्ट्री में वहाँ भी हमने निरीक्षण किया था। संजय पाटीदार साहब ने बताया था, तो वहाँ गया था। लेकिन वहाँ टेक्निकल यूरिया है, वहाँ पे जो है कॉमर्शियल यूरिया कहते हैं, जो बाज़ार से आता है। तो उसको हम देख रहे हैं, उसके बिल वगैरह जांच करेंगे। अभी फूड इंस्पेक्टर को भी सूचना दी है। फूड इंस्पेक्टर उस पर जो केचप बन रहा है उसको देखते हैं कि एक्चुअली उसके पास उस कॉमर्शियल यूरिया का यूज किया है और कॉमर्शियल यूरिया किसके कारण बन रही है। अभी हम जो है ना, जो ये यूरिया आई है, जो NFL की कंपनी की आई है और जिस मेटाडोर से आई है, उस मेटाडोर को हम जब्त कर रहे हैं। इस फर्टिलाइज़र से जो बोरियाँ सिंपल में पैक हो रही हैं, एक यहाँ ग्राइंडर लगा हुआ है, ग्राइंडर पर यूरिया को पीस रहे हैं, पीस के सिंपल बोरी में भर रहे हैं। तो ऐसी बोरियां भी सिंपल बोरियां पाई गई हैं जो यूरिया पीस के भरा गया है। ऐसी शंका है कि ये लोग जो है ना पीस कर और कहीं अन्य फर्टिलाइज़र पोटास या दूसरे पोटास के लिए कहीं अपनी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं।
ये टोटल जो है ना 420 का केस है और इन लोगों की FIR होगी, परंतु अभी इस मालिक का नाम पता नहीं चल रहा है कि ये मालिक कौन है। तो अभी हमारे जो सुपरवाइजर का हमें नाम मिला ये है, इन लोगों को हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं और मालिक पर शीघ्र जैसे ही पता लगता है उसको मेन आरोपी बनाएंगे। खाद कहाँ से लाया गया था कुछ इसकी ये चूँकि इस बारे में मेरा कोई आइडिया नहीं, हम तो इतना कह सकते हैं कि मेटा रोड पे इतना इस कंपनी का माल आया है, लेकिन अगर कोई लाया है तो वो ड्राइवर बता रहा है कि ये मनावर से आया है। चूँकि मेरे को पता नहीं है कि कहाँ से आया है, कि उनके बयानों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये मनावर से आया है, लेकिन जैसा भी आया वो गलत है। ये अवैध भंडारण है, अवैध परिवहन है और टोटल फॉर्जरी का केस है। ठीक है सर। विगत 15 दिन से हमें जानकारी मिल रही थी कि यहाँ अवैध तरीके से यूरिया का भंडारण हो रहा है और उसको ग्राइंड करके आगे अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। लगातार रेकी करने के बाद हमें जब पता लगा कि यहाँ गाड़ी भर के यूरिया आया है, तो आज सुबह 3-4 किसानों के साथ हम आए, यहाँ के थाना प्रभारी को हमने अवगत कराया और उनके साथ आके हमने यहाँ देखा तो यहाँ यूरिया गाड़ी भरा हुआ पाया गया। अब यहाँ देखने पे ये पता लगा कि इस यूरिया को ग्राइंड करके बोरियों में भर के अवैध भंडारण करके इसे अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। देखा यह गया है कि ये यूरिया अनुदानित यूरिया है। एक समय देखा जाए कि आज किसानों को यूरिया के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, लाठियां खानी पड़ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं किसान हितैषी सरकार चला रहा हूं और ऐसी किसान हितैषी सरकार चलाएंगे कि यूरिया के लिए किसानों को लाठी मिले और व्यापारियों को यहाँ भंडारण किया जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है। पटीदा जी, एक और अन्य कंपनी में भी यूरिया पाया गया है क्या कुछ? वहाँ आप उसका कह नहीं सकते हैं, उस पर अधिकारी देख रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टि से ये पता लगता है कि वो भी यूरिया है, उसका रूप बदला गया है, क्योंकि नीम कोटेड यूरिया अलग से ही दिख जाता है और वो हमारे देखने से नीम कोटेड यूरिया ही दिख रहा है। तो मेरा एक अनुरोध है किसानों से कि ऐसा अगर होता है तो किसान खेती कैसे करेगा। RK News MP